हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक ट्रिक लेके आया हूँ मिडिल टर्म स्प्लिट की, जिससे आपकी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी और आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम भी आती है इस टॉपिक में कि यार मिडिल टर्म स्प्लिट की कोई ट्रिक आ जाए। तो मैं आपको बताने वाला हूँ मिडिल टर्म की स्प्लिट। क्वेश्चन से डायरेक्ट समझते हैं और पहले हम क्या मेथड करते हैं यूज वो समझते हैं। देखो आप लोग यही करते हैं, सब लोग हम लोग यही करते हैं कि पहले एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे 1 कर लिया, अगर कुछ नहीं लिखा है, फिर 1280 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो अब वो कितना आएगा 1280। फिर आप प्राइम फैक्टर करते हैं 1280 का, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 640, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 320। ऐसे ही कर करके लिखना पड़ेगा सारे नंबर, फिर देखना पड़ेगा किसका कॉम्बिनेशन किसके साथ बनाया जाए। तो काफी टाइम लग जाता है कि तो प्राइम फैक्टर सारे करो, ठीक है, उसके बाद कॉम्बिनेशन बनाओ, बड़े दिक्कत लगता है। तो इसका एक तरीका है जिससे आप इजीली कर सकते हो। कैसे? अगर मैं 1280 को लिख लूं और मान लूं इसका 1 में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो 1280 आएगा, मतलब फैक्टर बनाने हैं। अब मैं यहाँ 2 से डिवाइड हो रहा है ये नंबर, तो 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 640। और अगर यहाँ पे 2 से डिवाइड करें तो यहाँ मल्टीप्लाई करना है तो 2 आ गया। फिर अगर इनकेस अगर ये 0 है तो 0 एक बहुत सीधा नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइड में ये भी करके देख सकते हो, इधर 64 और इसको 0 दे दो 20, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है ना 0 अगर इधर आ रहा है तो इंटरचेंज करके देख लो 0 को, हो सकता है ये फैक्टर बन जाए। तो 64 20 से तो 8 नहीं आएगा, ठीक है। चलो और करते हैं। अब इस नंबर में 2 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 320, इसमें मल्टीप्लाई करो 2 से तो कितना आ जाएगा 4, इतना आ गया। अगेन ये 0 आ रहा है तो एक और बना के देख लो खुद से, क्या हो सकता है पहली मिल जाए। तो ये 32 और ये 0 इसको दे दो 40, और चांस की बात है 40 और 32 इसका डिफरेंस 8 होता है। मिल गया हमें, कितनी आसानी से मिल गया, जबकि ये टफ था। कभी कभी तो ऐसा होगा कि आपको ये 0 शिफ्ट भी नहीं करना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा। ये उनमें करना है जब आपको फैक्टर ऐसे ना मिल पा रहा हो तो 0 को इधर उधर शिफ्ट करना पड़ सकता है, कर लेना, क्या दिक्कत है। लेकिन देखो इतनी आसानी से हो गया। देखो अब इसको कर लेंगे, कैसे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40, बड़ा नंबर है नेगेटिव चाहिए तो 40x प्लस का 32x माइनस 1280 इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 40, और यहाँ पे 32 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 40 और एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस 32। तो अगर ये दो फैक्टर हैं, अब तो आप x किलो बता ही सकते हो। इससे हमारी x किलो 40 आ जाएगी और इस वाले से x किलो माइनस 32 आ जाएगी। तो अभी एक क्वेश्चन से हो सकता है क्लियरिटी भी नहीं आई हो, तो चलिए और देख लेते हैं और समझते हैं और कैसे करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो 2250 है, यहाँ पे 1 कर लेते हैं, ठीक है, ये कर लिया। अब 2250 को प्राइम फैक्टर करते हैं। अच्छा वो तो हमारा नॉर्मल मेथड है, उससे नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? 2250 लिख लो, कॉमा 1 लगा लो। अब डिवाइड करना शुरू करते हैं। 2 से डिवाइड हो रहा है, चलो कर दो, कितना आ जाएगा 1125, यही तो आएगा 25। और यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इससे डिवाइड करा, इसमें मल्टीप्लाई करा। अब ये 3 से हो रहा होगा या 5 से हो रहा होगा? 3 से हो रहा है डिवाइड, तो 3 से कर दो, कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, ठीक है, क्योंकि अभी इनका डिफरेंस तो 5 आ नहीं रहा, तो कुछ और करना पड़ेगा ना। तो 3 3 जा 9, ठीक है, और यहाँ पे 2 कैरी जाएगा, 3 7 जा 21, फिर 3 5 जा 15। अब यहाँ पे 3 से डिवाइड अगर हमने करा है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 आ जाएगा। तो अभी भी इनका डिफरेंस जो है वो 5 तो होता नहीं है। फिर 3 से डिवाइड कर लो, ठीक है, तो 3 से डिवाइड करा 1, 3 2 जा 6, तो 125 आ जाएगा। फिर से कर लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 आएगा, 3 5 जा 15, ठीक है, और ये 18 आ जाएगा। तो अभी भी ये फैक्टर हमें नहीं मिल पाया, इनका डिफरेंस 5 तो नहीं आएगा। अब तुम्हारा 5 से डिवाइड हो रहा है, किससे हो रहा है 5 से, तो 5 से करोगे डिवाइड तो कितना आ जाएगा 5 2 जा 10, 25 आ जाएगा, और 5 से यहां भी करोगे तो 90 होगा। अभी भी ये नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब देख लो कहीं ऐसा तो नहीं कुछ और कॉम्बिनेशन से पहले ही हमें आंसर मिल रहा हो, एक बार चेक कर लेना पहले। चलो एक और कर लेते हैं 5 से डिवाइड, ठीक है। तो 5 से अगर एक बार और करा तो ये 5 हो जाएगा और ये आपका 180 हो जाएगा, समझ रहे हो। सॉरी 5 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा ये पहुंच जाएगा 450, ठीक है, कितना आ गया 450 आ गया। अब आपको देखो लास्ट वाले मिल गया, मैंने सिखाया था ना, अगर 0 आ रहा है तो इंटरचेंज करके देख लिया करो। G0 अगर मैं इधर दे दूं तो ये 50 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा 45, और 50 और 45 का डिफरेंस क्या होता है 5 होता है कि नहीं होता है। अब ये चांस की बात है कि डिवाइड करते करते हो सकता है हमें लास्ट वाले में मिले, हो सकता है शुरुआत में पहली दूसरे में मिल जाए, लेकिन फिर भी अगर आप कंपेयर करोगे जो नॉर्मल मेथड है उससे ये मेथड आसान होगा। जब आप 6-7 क्वेश्चन करोगे
तब आपको ये रियलाइज होगा कि हाँ यार ये तो आसान है, इसमें कम टाइम लगता है, ये तो मैं सिखा रहा हूं आपको, 2 से डिवाइड करेंगे इतना आएगा, ये तो चीज आप 15 से 20 सेकंड में कर लोगे आराम से, ठीक है, और नंबर मिल जाएगा आपको, तो ये आसान है ना। तो आप लोग अब इसको कितना आंसर आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया तुम्हारा 50x प्लस का 45x माइनस 2250 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 50 आ जाएगा, और यहाँ पे 45 कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 50 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 50, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 45। अब एक इससे तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 50, और इससे आंसर क्या आ जाएगा इस वाले से, x इक्वल टू माइनस 45। तो इस तरीके से आंसर निकल जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। अगर आपको ये समझ में आ गई ये ट्रिक तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स को भी बता देना, ठीक है, और करते हैं प्रैक्टिस जिससे वो पूरी तरह से क्लियरिटी आ जाए। और देखो ये देखो, अब यहाँ पे क्या है 30 है और यहाँ पे 5 है, तो इस पर मल्टीप्लाई करना होगा तो कितना आ जाएगा 150, तो हमने लिख दिया 150,1, ठीक है। 2 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 75 और यहाँ आ जाएगा 2। क्लियर सबको। अब 3 से डिवाइड हो रहा है तो 25 करा और यहाँ 6 करा, क्योंकि इस बार 3 से डिवाइड करा तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई, लो मिल गया। 25 और 6 का डिफरेंस क्या 19 होता है, मिल गया। तो कभी कभी बहुत आसान हो जाएगा। अगर अब आपको आसान लग गया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मुझे मोटिवेट कर देना, जिससे मैं आपको और अच्छी ट्रिक बता सकूं, ठीक है। तो चलो इसको कर लेते हैं। तो 5x स्क्वायर माइनस, अब ये 25 और 6 में ब्रेक हो रहा है तो 25 और प्लस का 6 लेना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, माइनस का 30 इक्वल टू 0। अब इसमें 5x कॉमन मिल रहा है तो x माइनस 5 आएगा, यहाँ पे 6 कॉमन लिया तो x माइनस 5 आएगा इक्वल टू 0। अब एक ब्रैकेट में x माइनस 5, एक ब्रैकेट में 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 कर दो, एक बार इसको 0 कर दो, तो एक में इसको 0 करोगे तो x 5 आ जाएगा और इसको 0 करोगे तो x आ जाएगा माइनस 6/5। क्लियर। तो समझ में आ रहा है सबको, पक्का। चलो नेक्स्ट देखते हैं और देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे ये आ जाए कि यहाँ 2000 है, ठीक है, यहाँ पे 10 है, तो अभी जो ट्रिक्स लगाई है वो उनमें जीरो नहीं था ज्यादा। अगर जीरो वाला क्वेश्चन आए ना तो इसकी थोड़ी अलग तरीके की ट्रिक है, ठीक है। मतलब ये सोच सकते हो वो एक पार्ट 1 कंप्लीट हो गया जिसमें जीरो ज्यादा नहीं थे, जब जीरो ज्यादा हो ना तो इसकी और कमाल की ट्रिक है। कैसे, अगर बीच वाले टर्म में अगर एक जीरो है, ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए इसकी 2 जीरो हटा दो, थोड़ी देर के लिए माइंड में, ठीक है। अब ये सोचो 20 को ऐसे ब्रेक करना है कि 1 आ जाए, 20 को ऐसे ब्रेक करना है कि 1 आ जाए। तो क्या करना, फिर सुनो ध्यान से। अगर यहां से एक जीरो हटा रहे हो तो अगर यहां पे 2 जीरो अवेलेबल हैं, देखो ये तभी एप्लीकेबल है जब यहां पे भी जीरो और यहां पे भी जीरो, तभी ये वाली ट्रिक लगानी है। तो यहां पे जीरो गया तो यहां पे 2 जीरो चले गए, ठीक है, तो 20 बचा, तो 20 को ब्रेक करो तो 5 और 4 का क्या डिफरेंस 1 होता है, तो क्या ये 1 लाना है, ठीक है। अब लिखोगे कैसे, 5 लिखा, अब 5 की जगह 5 मत लिखो, 50 कर लो और ये 40 कर लो, मतलब ये जीरो जो है वापस दे दो। तो 50 और 40 का डिफरेंस 10 होता है कि नहीं होता है, और 50 और 40 का मल्टीप्लाई करोगे क्या 2000 होता है कि नहीं होता है, इस तरीके से। तो ये कितना आ जाएगा 50x प्लस 40x माइनस 2000 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिया तो x माइनस 50 और यहाँ पे x है तो 40 कॉमन लिया तो x माइनस 50 यहाँ पे भी आ जाएगा इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 50, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 40, तो यहाँ से x आ गया 50, यहाँ से आ गया माइनस 40। खेल खत्म इस क्वेश्चन का। कितना आसान हो गया। ऐसी ट्रिक अगर आपने सीख ली तो आप किसी भी एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हो और बढ़िया से तबाही मचा सकते हो, टाइम बच जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो इसी टाइप का देख लो फिर से, यहां पे भी जीरोस का खेल है, तो यहां से 2 जीरो काट दो, देखो यहां जितनी जीरो आप कैंसिल करोगे उसकी डबल यहां कैंसिल कर सकते हो अगर अवेलेबल है तो यहां पे अगर 2 जीरो हटा रहे तो यहां पे 2 और 4, यहां पे 4 जीरो हटा दो। अब तुम्हारे लिए 24 एक नंबर है जिसको 2 पार्ट में ब्रेक करो ये 2 आ जाए, यहां से 2 जीरो हटाई, यहां से 4, तो भैया 6 और 4 हो गया। 6 और 4 का डिफरेंस कितना होता है 2 होता है। अब ये हटा दो इस तरह से, और ये 2 जीरोस थी तो यहां 2 जीरो लगा दो, तो 600 और 400 का डिफरेंस क्या 200 होता है, हो गया ये सॉल्व। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 600x प्लस का 400x माइनस का 24 और 4 जीरो है तो 4 जीरो लिख दो। यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 600 और यहाँ पे 400 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 600
इक्वल टू 0, एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 600, एक ब्रैकेट में आएगा x प्लस 400 इक्वल टू 0। तो यहां से तुम्हें मिल जाएगा x इक्वल टू 600, यहां से मिल जाएगा माइनस 400। क्लियर है? तो इतनी आसानी से आप कर सकते हो ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। और एक ट्रिक थी वो वाली जिसमें आप पेयर बना के लिख लो और उससे डिसाइड कर लो। पेयर हो सकता है डायरेक्ट मिल जाए, ये आपको थोड़ा चेक करना पड़ सकता है। अब ये है ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है। ट्रिकी मतलब इसमें आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा। मतलब अभी देखो कैसे करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं हर टाइप का क्वेश्चन कवर हो जाए। अब 324 को ब्रेक करना है 48 आए, तो 324 लिखा इंटू 1 लिखा, ठीक है। देखते हैं ट्रिक है भी या डायरेक्ट हमारा हो जाएगा जो हमने सीखा है, ठीक है। अब यहां पे कितने से डिवाइड हो रहा है? 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 162 सॉरी हाँ 16 to 32 162 आएगा और यहाँ पे 2 आ गया। अब यहाँ पे देखते चलो कि कुछ पेयरिंग बन रही हो तो देख लेना, ठीक है। तो और देख लेते हैं 81, 2 से डिवाइड हो रहा है 81 करा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, तो 81 का 4 का डिफरेंस भी ये नहीं होता है। चलो और देखते हैं आगे। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा दिमाग दौड़ा लें, यहाँ पे चलो पहले 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये 27 हुआ, अगर यहाँ 3 से डिवाइड करें तो यहाँ 12 आया, तो क्या इनका सम या डिफरेंस 48 नहीं है? तो अब और आगे करोगे 3 से डिवाइड करोगे यहाँ पे तो 9 आएगा और ये 36 आएगा। अब यहाँ पे भी नहीं आया, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 33 आएगा और यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा। तो अभी तक हमें नहीं मिल पाया, अभी तक हमें नहीं मिला है, तो ये इसलिए ट्रिकी क्वेश्चन बोलते हैं। तो मैंने आपको सिखाया था ना वो जीरो को इंटरचेंज करने वाला, तो वो हाँ तो आसान था, यहाँ जीरो है ही नहीं, तो थोड़ा चेक कर लेते हैं। जिस फैक्टर में एक से ज्यादा फैक्टर हो, जिस नंबर में, जैसे यहाँ तो 1 है, इसको लेने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ 2 ही है, यहाँ 4 है, तो 2 का ही कॉम्बिनेशन है तो इसको मत लो। यहाँ पे आपको पता है 12 में 2 2 आते हैं और एक 3 आता है, तो यहाँ चांसेस है मिलने के। तो एक काम करके देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा ब्रेक करके और देखते हैं। अगर मैं एक इसका 2 जो है इसको दे दूं तो 54 बन जाएगा, और इसका एक 2 तुमने इसको दे दिया तो यहां कितना बचेगा 6 बचेगा, और 54 और 6 का डिफरेंस क्या होता है 48। आया समझ में? तो लो आपको मिल गया 54 का और 6 का डिफरेंस। तो इनको तो आप स्किप कर सकते हो, जिनमें एक ही नंबर है, जैसे 2 into 2 मत लो। जहां पे आपको एक से ज्यादा नंबर मिल रहे हैं फैक्टर, तो उनमें आप थोड़ा चेक कर लो तो आपको मिल ही जाएगा। 90% क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जिनमें आपको शुरुआत में तीसरे चौथे में मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ सकता है, ठीक है। उसमें भी मैंने ट्रिक बता दी, ये क्रॉस कर दो, इनमें देख लो। अब देखो इसी में मिल गया, आ गया आंसर। तो अगर आपने इस तरीके सीख लिया ना, अब कुछ लोग लगेगा सर ये तो ऑलरेडी सर लेंदी हो रहा है, नहीं बेटा लेंदी नहीं हो रहा है, आप कंपेयर करना, ठीक है। आप उस मेथड को कंपेयर करना, जब आप प्राइम फैक्टर करते हो, जितना आपको प्राइम फैक्टर करने में टाइम लगेगा ना, उतने में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और प्राइम फैक्टर में बड़े बड़े में दिक्कत बहुत होती है, पहले आप 2 का बनाते हो, फिर 3 का, कभी 9 का, कभी 3 का, नहीं बनता कई बार, ठीक है। सारे बच्चों से नहीं बन पाता है। ऑब्जर्वेशन जिसकी अच्छी होती है वो तो कर लेते हैं, सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं। इससे आपका लेकिन आ जाएगा, तो कितना हो गया 54 और 6, तो ये आ जाएगा x² प्लस 54x माइनस का 6x माइनस का 324 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिया तो x प्लस 54, यहाँ पे 6 कॉमन ले लो तो x प्लस 54 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बस एक में आ जाएगा x प्लस 54, एक में आ जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 54, और यहाँ पे x की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो ये दो वैल्यूज आ गई, ठीक है। समझ में आया? अगर आपको समझ में आया और ये मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो यार वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम भी आने वाले हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आपके लिए बहुत कुछ करना है। तो यार इसको लाइक जरूर कर देना, आपका सपोर्ट मुझे दिखना चाहिए, ठीक है। और सारी हमारी ये फोरेस्ट आर्मी है, लिख देना सर इसी तरह लगे रहो, बोर्ड एग्जाम में फोड़ देंगे, सारे चीज कमेंट कर देना, बोर्ड एग्जाम में फोड़ देंगे, ठीक है। चलिए एक आपको मैं होमवर्क में देता हूं, कमेंट करना इसका फैक्टर आपने कैसे किया, ठीक है। इसका आंसर सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख देना और बोर्ड एग्जाम में फोड़ देंगे, वही लिख देना, ठीक है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है और ट्रिक्स चाहते हो इस तरीके के, वो भी सारा कमेंट में लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।